दोस्तों जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसे देखने वाले हैं। यदि आपने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 आदि सारी चीज़ों को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर आप प्लेलिस्ट में यानी यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। पहले तो भारतीय संविधान की एक परिभाषा छोटी सी देख लेते हैं। संविधान का मतलब क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जिस प्रकार से किसी घर को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होता है, उसी प्रकार इस बड़े से देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। किसी भी संघ समिति अथवा राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ आधारभूत नियम और कानून होते हैं। उन्हीं आधारभूत नियमों और कानूनों को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं, यानी सबके लिए विधान। संविधान मतलब सबके लिए समान विधान, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई काला गोरा नहीं, सबके लिए एक समान न्याय, समान विधान यानी संविधान है। तो चलिए आइए देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। भारतीय संविधान का निर्माण किस मिशन के अंतर्गत हुआ है? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ है। भारत के संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ है? तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन 1946। चलिए आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 क्या है? तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को बहुत बार पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो 24 मार्च 1946 को आया। इसमें तीन सदस्य थे, एक स्टैफर्ड क्रिप्स, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एक एबी अलेक्जेंडर था। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, देखो लॉर्ड से आपको याद होना चाहिए, लॉर्ड मतलब बड़ा, भगवान, लॉर्ड मीन्स होता है भगवान। तो देखिए लॉर्ड अध्यक्ष था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कौन था इसका अध्यक्ष? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। अब देखिए इस मिशन ने तत्काल भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी और संविधान के निर्माण के लिए योजनाएं प्रस्तुत कर दी, लेकिन कुछ नियम और शर्तें दिया। उन्होंने नियम और शर्तों के आधार पर कहा संविधान सभा का गठन है वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होगा और सामान्यतया 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निश्चित किए जाएंगे। और इस प्रकार से कुल 389 सदस्यों को निश्चित किया गया। संविधान सभा के लिए कुल कितने सदस्यों को निश्चित किया गया? तो 389 सदस्यों को निश्चित किया गया। और इसमें प्रांतों से कुल 292 लोग और देशी रियासतों से 93 लोग और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि चुने जाएंगे। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आपसे पूछता है तो आ बा सादा, आपने एग्जाम में देखा होगा, आ बा सादा करके 4 ऑप्शन आता है। आ से अजमेर, बा से बलूचिस्तान, सा मतलब का से कुर्ग और डी दा मतलब दिल्ली। ABCD आप याद कर सकते हैं। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई। संविधान सभा के गठन की बात कर ले तो सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के गठन की बात की थी। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के एक व्यक्ति सर हेनरी मैन ने किया था। आइए USA और जो है फ्रांस ने इसको औपचारिक रूप से अपनाया था, यानी लिखित तौर पर संविधान को बनाने का काम USA और फ्रांस ने किया था सबसे पहले। चलिए संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन देख लेते हैं। ये संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम किसने किया था, किसने दिया था? तो 1895 में बीजी तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की बात कही थी। गांधी जी ने 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। गांधी जी ने 1922 में क्या कहा? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। और 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश हुकूमत यानी ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीय संविधान के सभा के निर्माण की मांग की। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. रॉय ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? M.N. रॉय ने किया था। चलिए देखिए जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुआ। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए एक चुनाव संपन्न हुआ
और जिसमें कांग्रेस ने कुल 200 सीटों पर चुनाव लड़ा और 199 सीटों पर विजय प्राप्त की और 9 सदस्य कांग्रेस के समर्थन में थे। और कांग्रेस ने कुल इस प्रकार से 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने कुल 73 सीटें जीती और निर्दलीय सदस्य 8 थे जो चुनाव में जीत हासिल की। अब बात आती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़े थे संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए। तो पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़े थे, लेकिन पूर्वी बंगाल भारत और पाकिस्तान के विभाजन में पाकिस्तान में चला गया। इस प्रकार बाबा साहब को संविधान में जगह नहीं मिल पाई, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बिना संविधान का निर्माण होना संभव नहीं था। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान में जगह देने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की एक पूना संसदीय सीट थी, जहां पर कांग्रेस के सदस्य एम.आर. जयकर ने चुनाव जीता था। कांग्रेस के एक सदस्य एम.आर. जयकर जो चुनाव जीते थे, उस सीट को क्या भैया त्यागपत्र दिलाकर रिक्त कराया गया। पहले उस सीट को त्यागपत्र दिलाकर पहले रिक्त कराया गया, उसके बाद उपचुनाव कराया गया, उसके बाद एक क्या कराया गया, उपचुनाव कराया गया और बाबा साहब अंबेडकर साहब को वहां से पुनः एक बार जीत मिली और इस प्रकार वे संविधान सभा में शामिल हो पाए। दो ऐसे नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, एक महात्मा गांधी थे और एक मोहम्मद अली जिन्ना थे। दो ऐसे नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब संविधान सभा के सदस्यों का चयन हो गया था, संविधान सभा के सदस्यों का चयन हो गया। अब संविधान के निर्माण की बात हुई, तो संविधान के निर्माण के लिए कुछ बैठकें होंगी, भाई सदस्य किस लिए चुने गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं संविधान सभा के निर्माण के लिए जो पहली बैठक हुई थी, वो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के निर्माण के लिए जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। यानी पहली बैठक में अध्यक्ष बनाए गए कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और वो भी अस्थायी तौर पर इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और संविधान सभा की इस पहली बैठक में कुल 207 सदस्य शामिल हुए और इसमें कुल 9 महिलाएं शामिल हुई। मुस्लिम लीग इस संविधान की पहली बैठक को बहिष्कार कर दिया, यानी मुस्लिम लीग इस संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं हुआ। चलिए देखते हैं दूसरी बैठक। तो दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुई। 9 दिसंबर को पहली बैठक, दूसरी बैठक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को हो रही है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक में एक अस्थायी तौर पर सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और इसी बैठक में बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तीसरी बैठक 2 दिन बाद हो रही है। तीसरी बैठक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को होती है और तीसरी बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव यानी उद्देशिका बाद में चलकर उद्देशिका यानी प्रस्तावना की कुंजी के रूप में परिणित हो गई। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चलकर प्रस्तावना की कुंजी के रूप में परिणित हो गई। आइए प्रस्तावना में जो निहित भावनाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियां बनाई गई थीं और जो समितियां इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैंने उनके बारे में चर्चा किया है। तो देखिए सबसे पहले झंडा समिति, संचालन समिति, नियम समिति और रियासत समिति, इन सभी समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति तथा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और राज्य समिति, संघ संविधान समिति, ये सबके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। आपसे बहुत बार पूछता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से कि बताओ प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। आपसे पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो आपको बताना है 7 सदस्य थे।
संविधान सभा के लिए कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान को बनाने के लिए, संविधान के निर्माण के लिए कुल 12 बैठकें हुई थी। 12 अधिवेशन यानी 12 बैठकें। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से बनकर तैयार हुआ और उसी दिन लागू भी कर दिया गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी विधि दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से बनकर तैयार हुआ और इसे आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। संविधान को तैयार होने में, बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और उसके बाद संविधान लागू किया गया। संविधान के निर्माण के समय कुल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 475 अनुच्छेद और 26 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। मैंने आपको बताया संविधान के निर्माण के लिए कुल 12 बैठकें हुई थी। संविधान के निर्माण के लिए मैंने आपको बताया कि संविधान के निर्माण के लिए कुल 12 बैठकें हुई थी और 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। इस प्रकार से 24 जनवरी एक उचित दिन ना होने की वजह से 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू किया गया। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 24 जनवरी 1950 को। संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूरी तरह कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से अपना भारत देश गणतंत्र देश कहलाने लगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह लागू हुआ। चलिए हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को इसी वीडियो में देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ और इसमें 3 सदस्य थे। मैंने आपको बताया, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। इसमें अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। 1895 में स्वराज विधेयक में BG तिलक ने सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शन की मांग की थी। 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा और 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष संविधान सभा के दर्शन पेश किए थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के लिए पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष कौन थे? जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और दूसरी बैठक में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई और तीसरी बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से चालू हुई और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान के प्रस्तावना की कुंजी के रूप में परिणित हुई और यह उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहलाई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से बनकर तैयार हुआ और इसी दिन लागू हुआ और 24 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हुआ और ये अंतिम बैठक थी संविधान सभा के लिए। और संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 12 बैठकें हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर मैंने आपको बताया है। और आइए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और संविधान लागू हो गया। इसीलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, मैंने आपको इस वीडियो में भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी बहुत सारे जो भारतीय संविधान की स्टार्टिंग से यानी बेसिक स्ट्रक्चर से जो संविधान से पूछा जाता है वहां से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसा ही वीडियो आपको और आगे मिलता रहे और अपने मित्रों को जरूर शेयर करेंगे ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और फिर मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।